नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे के इस बुलेटिन के हेडलाइन के बाद सबसे पहले एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे का दूसरा दिन। वन विभाग पर हमले के मामले में 50 लोगों पर FIR। 6 लोगों के सुसाइड केस में पति पर केस दर्ज। नारायणपुर में 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 4 बड़ी खबरें दिखाते हैं। उन्हीं से शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो कि मध्य प्रदेश के दौरे पर है और जिस पर सियासत गरमाई हुई है। इधर मुरैना में वन विभाग की टीम पर हमले को लेकर प्रशासन एक्शन में है और इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की गई है। तीसरी तस्वीर देखिए आपकी। इधर नर्सेस एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। 7 दिन में मांगे पूरी नहीं करने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। और एक अच्छी खबर यह भी है कि मानसून ने MP में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश का यानी कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो जरा तफसील से समझने की कोशिश करते हैं इन खबरों को। सबसे पहले बात सिंधिया जी की कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और सियासत गरमाई हुई है। सिंधिया के दौरे को लेकर उनके समर्थकों को एडजस्ट कराने की कवायद भी है और इसी के तौर पर यह देखा जा रहा है कि सिंधिया घूम रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं से मेल मिलाप को उन्होंने सामान्य बताया, लेकिन कांग्रेस ने उन पर करारा तंज कसा है। सिंधिया का मध्य प्रदेश दौरा और बीजेपी नेताओं से मेल मिलाप की तस्वीरों ने सिंधिया समर्थकों में पुनर्वास की आस जगा दी है। सिंधिया चाहते हैं कि उनके समर्थकों का इंतजार खत्म हो और जल्द उनकी संगठन और सरकार में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए लंबे समय से वो नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि सिंधिया ने इन बातों से साफ इंकार किया है। मैंने कल बहुत चर्चा की है इस पे, आप लोग भी थे वहाँ। मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, सबसे मिलने के लिए मैं आया था। चर्चाएं कोविड के बारे में हुई, कोविड के संतुलन के बारे में, किस तरीके से आने वाले समय में टीकाकरण का अभियान भी हमें आगे बढ़ाना है। कई मुद्दों पर संगठन पे भी चर्चा हुई। खबर है कि सिंधिया सरकार और संगठन में अपनी जिम्मेदारी से नाखुश हैं। इसलिए भी दुखी हैं कि बीजेपी ने प्रद्युम्न सिंह लोधी और राहुल लोधी को बीजेपी में शामिल करते ही निगम मंडलों में जगह दे दी। लेकिन इमरती देवी, अंजल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडोतिया समेत उनके साथी नेता इंतजार ही कर रहे हैं। हालांकि सिंधिया ने CM शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश सरकार के मुखिया हैं। नेतृत्व परिवर्तन की बात कहां से आई वो नहीं जानते। इधर अपने समर्थकों के लिए सिंधिया की जद्दोजहद पर कांग्रेस ने तंज कसा है। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं कहाँ से चल रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक सौजन्य भेंट और कोविड के विषय पर और संगठन के विषय पर चर्चा करने के लिए भोपाल में मैं गया था। अभी तक तो मैं समझता हूँ कि उनकी फाइलों को उन्होंने फाइल कर दिया है, उस पर कोई एक्शन लिया नहीं है। वो आए थे जोर शोर से, लेकिन मैं समझता हूँ खाना वाना खिला के लंच डिनर करके उनको अभी तो उन्होंने शांत कर दिया है। उनके मंत्रियों के घोटाले होंगे जो छुपाने के लिए गए होंगे मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास, VD शर्मा जी के पास, कि साहब हमारे मंत्रियों की पुरानी आदत है पैसा वैसा खाने की, अभी फंस जाए तो बचा लेना, और काहे के लिए गए हो। निगम मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, डायरेक्टर बनाने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ कांग्रेस से आए मित्रों का स्थान और सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार और संगठन में किया है। दरअसल सिंधिया चाहते हैं कि उनके केंद्रीय मंत्री बनने से पहले समर्थकों की ताजपोशी हो जाए। ऐसा न होने पर समर्थकों में गलत संदेश जाने का खतरा है। ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 ग्वालियर। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन की मजबूती के लिए 45 जिला प्रभारियों को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। दरअसल रीवा में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को प्रभारी बनाए जाने से अजय सिंह के समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया है, जिस पर अजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के नाम एक चिट्ठी जारी की है। अजय सिंह ने चिट्ठी में लिखा है कि उनके समर्थक धैर्य रखें, ताजा राजनीतिक हालातों पर अपनी प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि इसका फायदा बीजेपी उठा लेगी। इसके साथ नए प्रभारियों को लेकर जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर की जाएगी। कांग्रेस नेता PC शर्मा ने
अजय सिंह के खत से सहमति जताई है, जबकि बीजेपी यह कह रही है कि कांग्रेस के भीतर की लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी है। कमलनाथ जी इतने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के कि मध्य प्रदेश जो हिंदुस्तान के मामले निपटा देते हैं, तो मध्य प्रदेश के मामले उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। कांग्रेस में कलह जोरों पर है, लगातार है, बयानबाजी खुलकर हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खुलकर लग रहे हैं और यही कारण है कि अब यह कलह सड़कों पर खुल्लम खुल्ला दिखाई पड़ रही है। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस देश भर में 11 जून से पेट्रोल पंप के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है। मई के महीने में 17 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और जून में कीमतों का बढ़ना लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि शुक्रवार को पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पेट्रोल पंप के सामने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। सोनिया जी के आदेश पे, हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष पे, हम लोग भी कल डीजल पेट्रोल पंपों में धरना देंगे और जनता को बताएंगे कि वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा था कि हम 30-35 रुपये में डीजल पेट्रोल और 300 रुपये में रसोई गैस देंगे। आज वो शतक पार कर चुकी है, 100 रुपये से ऊपर जा चुका है डीजल पेट्रोल का रेट। और मध्य प्रदेश में अब नर्सिंग स्टाफ ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। भोपाल में सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर सभी नर्सों ने ब्लैक रिबन बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया है। इंदौर और जबलपुर में प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग स्टाफ ने भी काली पट्टी बांधी और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड लिखे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो अपनी मांगों को लेकर पट्टी बांधकर, कहीं काली पट्टी तो कहीं रेड पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। हम सब हम ग्रेड में तो देना होगा, हमारे जाने के बाद भी इनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम निश्चित है कि अभी हम विरोध स्वरूप हमारा आज से आंदोलन शुरू हुआ है और 25 तारीख को पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नर्सेस और पैरामेडिकल कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। काली पट्टी बांध के विरोध दर्शाया। साथ ही आज हम ये पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं और हम मरीजों के जो परिजन हैं उनसे जाके हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो हमारा समर्थन करें और वो अपने साइन और एड्रेस नंबर इस पे लिख के वो हमारे समर्थन कर भी रहे हैं लगातार। आज हम जो जिस हक के लिए खड़े हैं वो हमारा कोई इनाम नहीं है, वो हमारा हक है जो हम माननीय शासन प्रशासन और माननीय मंत्री जी से और माननीय मामा जी से मांग रहे हैं। हमारी ये सारी जो मांगे हैं जल्द से जल्द अगर उन्होंने पूरा नहीं किया तो इस विरोध सप्ताह तक अगर उन्होंने हमें बैठक के लिए नहीं बुलाया, बहुत ही जल्द प्रदेश आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज बंद होंगे। कोरोना वॉलंटियर की तर्ज पर अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र भी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग इसकी कार्ययोजना बना रहा है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में करीब 18 से 20 लाख युवा ऐसे में हैं जो कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूकता में युवाओं का साथ देंगे। साथ ही युवाओं का क्या रोल हो सकता है, इस पर विभाग काम कर रहा है। लोगों के अवेयरनेस करने में, समाज में एक तरह से इनका क्या रोल हो सकता है, इस पे होमवर्क कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह है, पिछली कैबिनेट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और हम विभाग की तरफ से इस लगाए हैं कि आवश्यक संक्रमण से बचाव के साथ साथ युवाओं का समाज में, उनके अपने घरों में, उनके मोहल्ले और गाँवों में कैसा उपयोग हो सके ताकि इससे हम बच सकें। और कोरोना संक्रमण काल में नगरीय निकायों में सरकार ने छूट दी है। वहीं नगर निगम भोपाल ने सरकार की छूट के साथ अतिरिक्त राहत भोपाल के टैक्स पेयर्स को दी है। दरअसल सरकार ने संपत्ति और जलकर में 50,000 रुपए तक की बकायादारी से सरचार्ज पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसके अलावा 1 लाख रुपए तक की बकाया पर अब केवल 50% सरचार्ज ही लिया जाएगा। यदि बकाया की रकम 1 लाख से अधिक है तो उसे 25% सरचार्ज माफ रहेगा। कोरोना का दृष्टिगत रखते हुए शासन ने निर्णय लिया है कि पिछले वर्षों का बकाया हो या इस वर्ष का बकाया भी हो, जिस पर अधिभार है उसमें अलग अलग श्रेणी में छूट दिया है। जैसा प्रॉपर्टी टैक्स का है
मान लीजिए जिसका प्रॉपर्टी और अधिभार मिला के 50,000 तक है तो उसको तो पूर्णतः छूट है अधिभार में, उसके बाद 75%, 50% इस प्रकार अलग अलग श्रेणी में है। मुरैना में वन विभाग की टीम पर हमला कर ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर ले जाने वाले माफिया पर करीब 12 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई है। वन विभाग के अफसरों की शिकायत पर 5 मुख्य आरोपियों के साथ ही 50 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल ये घटना बुधवार रात की है, जब एसडीओ श्रद्धा पांडरे ने टीम के साथ अवैध रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी थी। इसी दौरान रेत माफिया ने 100 से ज्यादा ग्रामीणों की भीड़ के साथ टीम पर हमला कर दिया और टीम के कब्जे से रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग गए। घटना के बाद एसडीओ श्रद्धा पांडरे ने आरोप लगाया कि उन्होंने थाने में सूचना दी, लेकिन थाने से कोई पुलिसकर्मी नहीं आया। उन्होंने पूरी प्लानिंग से रास्ता रोक लिया और रास्ता रोक कर पूरे गांव के लोग एक माफिया को बचाने के लिए 100 से 150 माफिया पूरे पत्थर लेकर, डंडे लेकर, बड़े बड़े डंडे पत्थर लेकर हमारे ऊपर पूरी बुरी तरह से हावी हो गए। थाना कोतवाली में पंजीबद्ध करके इसकी विवेचना की जा रही है। 7-8 लोग नामजद मुलजिम हैं। बाकी जो वीडियो क्लिप्स हैं उसमें और भी लोग दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में जो है कार्रवाई की जा रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, प्रशासन से भी बात करूंगा, जल्द से जल्द तहकीकात होगी, क्योंकि अवैध उत्खनन के खिलाफ मेरा झंडा सदैव बरकरार रहा है। जब तक सरकार का समर्थन नहीं हो, बीजेपी नेता या मंत्री का समर्थन नहीं हो, कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि भरी हुई ट्रालियां, बंदूक और गोलियां लेके चला के और लेकर जाए। गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम कमलनाथ की तबीयत ठीक है। कमलनाथ की जांच रिपोर्ट भी सामान्य आई है। उन्होंने आम दिनों की तरह ही सबसे मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने भी मुलाकात की। सिद्धार्थ कुशवाहा ने बताया कि कमलनाथ बिल्कुल ठीक है, जल्द ही उनकी अस्पताल से भी छुट्टी हो जाएगी। बुधवार देर शाम को सांसद नकुल नाथ ने भी वेदांता पहुंचकर उनके पिता कमलनाथ से मुलाकात की थी। उन्होंने भी बताया कि उनके पिता रूटीन चेकअप के लिए वेदांता में एडमिट हैं और जल्द ही उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो इधर जबलपुर हाईकोर्ट ने आज कोरोना को लेकर स्वतः संज्ञान याचिका समेत 14 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में निजी अस्पतालों में इलाज की दरों, सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनों की सुविधा, वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकारी तैयारियों के बिंदुओं पर विस्तृत सुनवाई की है। इस दौरान खुलासा हुआ कि 204 वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों के स्टोर रूम में बंद पड़े हैं, जिन्हें बैकअप व्यवस्था बताकर इस्तेमाल नहीं किया गया। इसे लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी निजी अस्पतालों के बिलों के ऑडिट की मांग की गई है। वहीं निजी अस्पतालों में सरकार की ओर से तय दर से ज्यादा वसूली को लेकर भी हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट है, इस पर जो सुझाव और आपत्तियां पेश करी गई हैं अमाइकस क्यूरी की हैसियत से, आज हाईकोर्ट ने सरकार को उस पर अपना जवाब और स्पष्टीकरण देने के लिए समय दिया है और अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी। इंदौर में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। चिंता की बात इसके लिए भी है, इस कारण भी हम आपको बता रहे हैं खबर, क्योंकि अब ब्लैक फंगस नाक, आंख, दिमाग के बाद अब पेट की आंतों में पहुंच गया है। शहर के निजी अस्पताल में 2 ऐसे मामले भी सामने आए हैं। दरअसल वर्तमान में इंदौर जिले में 568 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए, जिसमें से 348 मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 220 मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा है। हाँ, एक सभी तो क्योंकि इन्फेक्शन तो एक क्लास में मेटास्टेटिक टाइप का रहता ही है, तो चाहे हमारी स्किन से स्टार्ट होता है, नाक से चालू होता है और अल्टीमेटली वो नोक के नोस्ट्रिल्स वगैरह या आँख के अंदर जाने के साथ में जब ये और ज़्यादा फंगस इन्फेक्शन होता है तो ब्रेन और हमारे लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन के साथ साथ अभी एक पेंक्रियाज वगैरह दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है। और कोरोना संक्रमण के इस दौर में हर वर्ग प्रभावित हुआ है, तो वहीं कटनी में इन दिनों किसान सब्जियों के विभाव होने से परेशान है। आक्रोशित किसान तैयार सब्जियों पर जानवरों को खिला रहे हैं, तो वहीं ट्रैक्टर से जुताई कर सब्जियों को हटा रहे हैं, खेत खाली कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक साप्ताहिक बाजार नहीं खुलेंगे उचित दाम नहीं मिलेंगे।
बाजार कहीं नहीं लग रहा है तो हमारी मजबूरी है सिर्फ मात्र मंडी भर में बेचने की। तो मंडी में ₹8 आना किलो से सब्जी बिक रही है, वो सब्जियां जो हैं सब फेंकी जा रही हैं, उसको भी लेवाल नहीं है कोई। दिन भर तोड़े, शाम को सुबह लेके गए, नहीं बिकती, वापस लाके अपने जानवरों को खिला रहे हैं। सुबह सुबह और शाम को हर वो खिलाते हैं, जो क्योंकि ना यहाँ में सब्जी अब्जी ना होती है तो बाजार में बिक नहीं रही है, इसीलिए ना पापा ला के यहीं पे ही रख देते हैं तो गाय को खिला देते हैं। हम लोग यदि ₹2 किलो में यदि हम लोग अपनी सब्जियां बेचें, उससे बेहतर जैसे कि मैं मिश्रित खेती करता हूँ, साथ में गौ पालन भी करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना ये खेत जैविक के तौर पे मैं अपने इसको डेवलप कर रहा हूँ, तो उससे बेहतर ये कि मैं इनको खिलाऊं। आज की डेट में ₹4 किलो से लेकर ₹5 किलो तो भूसा पड़ रहा है। ग्वालियर में 11 साल के बच्चे का पहले अपहरण कर और फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्या के पीछे कौन लोग हैं, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि अजयपुर का रहने वाला अमित बघेल हमेशा की तरह बुधवार को भी खेलने के लिए घर से निकला था, लेकिन जब देर रात तक घर नहीं आया तो परिजन ने इधर खोजना शुरू किया। जब कुछ भी पता नहीं चला तो थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। गुरुवार को किसी ने जंगल में शव मिलने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव गड्ढे से बाहर निकलवाया। बच्चे के सिर को बड़ी बेरहमी से कुचलकर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। वो फैक्ट्री में थे, फैक्ट्री से फोन पहुंचवाने के फैक्ट्री में मैंने बच्चा को गया है तो वहाँ देखने के लिए दौड़ाई करी, बच्चा नहीं मिला हमको। कंप्लेंट करी फिर किसने कोई पता चल रहा है? नहीं, कोई विवाद वगैरह किसी नहीं था। कितने साल का था ये? 11 साल का। परिजनों ने अभी किसी के ऊपर शक नहीं जाहिर किया है, परंतु निश्चित तौर पे ये हत्या की गई है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। गिरवई थाने के स्टाफ के साथ क्राइम ब्रांच की टीम को भी यहाँ लगाया गया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि आरोपियों को जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तार करें। और मध्य प्रदेश को अब एक नहीं बल्कि 8 विश्वविख्यात रामसर साइट दर्जा प्राप्त वाटर बॉडी होगी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इन साइट का पूरा खाका तैयार करके प्रस्ताव भेजा है। अब तक प्रदेश में सिर्फ एक रामसर साइट दर्जा प्राप्त तालाब है। यह खिताब साल 2002 में भोपाल के बड़े और छोटे तालाब के कुल वेटलैंड एरिया को दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने वेटलैंड रूल 2017 समेत विश्व स्तरीय संरक्षण के मानकों और नियमों को लागू किया है। 8 नई और एक पुरानी रामसर साइट को मिलाकर देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा, जहां 9 रामसर साइट दर्जा प्राप्त हैं। जिस प्रकार से भोपाल बड़ा जो हमारा तालाब सौंदर्यीकरण और उसको जो देख रेख हुई, इसे हमने वहाँ पर केंद्र सरकार को 8 तालाब के नाम भेजे हैं और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में उसको जल्दी से स्वीकृति करके उस पर भी काम हमारा विभाग करेगा। सागर के गढ़ाकोटा क्षेत्र की सुनार नदी में अचानक जल स्तर बढ़ जाने से 4 बच्चे नदी में फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ और ग्रामीणों की मदद से लगभग 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चारों बच्चों को नदी से सुरक्षित निकाल लिया गया। सुनार नदी में फंसे बच्चों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम भी सागर पहुंची थी। रस्सी की सहायता से चारों बच्चों को बोट के माध्यम से किनारों तक सुरक्षित लाया गया। और मध्य प्रदेश में आज मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला जिले में प्रवेश कर चुका है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। जबलपुर और शहडोल संभाग के रीवा, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उज्जैन, सागर, ग्वालियर, चंबल, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, धार, होशंगाबाद, सीधी, सिंगरौली में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।